प्रकाशित किया है। इस ब्लॉग में गुरु शिव के महान भक्त रावण की एक कहानी सुना रहे हैं कि आखिर क्यों शिव ने उन्हें कैलाश के शिखर से नीचे गिरा दिया। शिव तांडव स्तोत्र हिंदी लिरिक्स एंड मीनिंग। जटाट्वी गलत जल प्रवाह पावित स्थिले गलेव लंबे लंबिता भुजंगतुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्व्यं चकारचन तांडवम तनोतु नः शिव। शिवम एक। उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डम 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं। वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। जटाक्टा हसंभ्रम भ्रमनिलिम्प निर्झरी विलोलवीच विलरी विराजमान मूर्धनि धगधगद गज्ज्वल लललाटपट पावके किशोर चंद्रशेखरे ऋतेह प्रतीक्षणमम। 2। मेरी शिव में गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही हैं, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हैं। धराधुरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरदिगत संतति प्रमोद मान मान से कृपा कटाश धोरणी निरुद्ध दूरद्रापदी क्वचित विगंब्रे मनोविनोद में तु विस्तुनी। 3। मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजे। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद हैं, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती हैं, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रित करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है और जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फनामन प्रभा कदम्ब कुकुम्भ प्रलिप्त तदिग्धूमुखे मदांधसिंधु स्फुरत वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदद्भुत बिंभर्तु भूत भर्तरी। 4। मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो विशाल मदमस्त हाथी की खाल से बने जगमगाते दुशाले से ढका है। सहस्रलोचन प्रभुते शेषलेख शेखर प्रसूंदुलिधोरणी विधुसराग्रपीठभो भुजंगराजमाल्या निबद्धजाजुटकः श्रेय चिराय जायता चकोरबंधु शेखरः। 5। भगवान शिव हमें संपन्नता दें, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र, विष्णु और अन्य देवताओं के सिर से गिरती है। ललाट विज्वल अधनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकनम ननलिम्पनायक सुधा में युग लेखया विराजमान शेखर महाकपाले साबदेशिरोज टालमस्तुनः। 6। शिव के बालों की उलझी जटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें, जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिनगारी से नष्ट किया था, जो सारे देवलोकों के स्वामियों द्वारा आदरणीय हैं, जो अर्धचंद्र से सुशोभित हैं। करालभाल पट्टिका धगधगद गज्ज्वल अधनंजया धरीकृत प्रचंड पंचसायके धराधुरेंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र प्रकल्पने के शिल्पनी त्रिलोचने तिर्मम। 7। मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि को अर्पित कर दिया। उनके भीषण मस्तक की सतह दग्ध की घवनी से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार है जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण हैं।
नवीनमेघ मंडली निरुद्ध दूरदृस्फुरतन्कुः निशीथिनीत्मः प्रबधबद्गन्धरः निलिम्ब निर्झरीधरस्तनोतु कृत्यसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगन्नधुरन्धरः। 8। भगवान शिव हमें संपन्नता दें। वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों की परतों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालीम प्रभा विडम्बी कांतकंधरारुचि प्रबंधकंधरम स्मरच्छिदम पुरछिद भवच्छिदम मिक्षिदम गच्छिदांतकच्छिदम तमंतकच्छिदम भजे नौ। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ, जो ब्रह्मांड की कालिमा सा दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरातकम भावंतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमिंतकांतकम भजे 10। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियाँ उड़ती रहती हैं, शुभ कदम्ब के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। जयत्वद्भ्रविभ्रम भ्रमद्भुजंगमस्फुरद्ध गद्दग्विनिर्मत्कराल भालहव्यवाट धीमिद्धि मिद्वनमृदं तुंगमिंगलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव 11। शिव, जिनका तांडव नृत्य नगाड़े की दिमिड दिमिड तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है, वो अग्नि फैल रही है नाग की सांस के कारण, गरिमा में आकाश में गोल गोल घूमती हुई। दृष्ट विचित्रत्वे और अभुजंग मौक्तिकमिस जोड़गरिष्ठरत्नलोष्ठ्यो सुहृद विपक्ष पक्षय त्रिनार्विंचक्षुषः प्रजामहि महेन्द्रयो सम प्रवर्तन्नः कदा सदाशिव भजे 12। मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा, शाश्वत शुभ देवता, जो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति संभाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति, सर्वाधिक मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति और विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दूनते सदा शिरस्थमंजलि वहन विमुक्त लौललोचनो ललाम्भालग्नकः शिविति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम 13। मैं कब प्रसन्न हो सकता हूँ, अलौकिक नदी गंगा के निकट गुफा में रहते हुए, अपने हाथों को हर समय बांधकर अपने सिर पर रखे हुए, अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके शिव मंत्र को बोलते हुए, महान मस्तक और जीवंत नेत्रों वाले भगवान को समर्पित ईमन हे नित्यमेव मुक्तम मुक्तमोत्तम स्तव पठन स्मरण ब्रुविनरो विशुद्धमेति संततम हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथागत विमोहनम हे देहिना सुशंकरस्य चिंतनम 16। इस स्तोत्र को जो भी पढ़ता है, याद करता है और सुनाता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है।
बस शिव का विचार ही भ्रम को दूर कर देता है। गुरु, रावण शिव का महान भक्त था और उनके बारे में दूरी तय करके कैलाश आया। मैं चाहता हूँ कि आप बस कल्पना करें, इतनी लंबी दूरी चल के आना। और वो शिव की प्रशंसा में स्तुति गाने लगा। उसके पास एक ड्रम था जिसकी ताल पर उसने तुरंत ही 1008 छंदों की रचना कर डाली, जिसे शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। उसके संगीत को सुनकर शिव बहुत ही आनंदित व मोहित हो गए। रावण गाता जा रहा था और गाने के साथ साथ उसने दक्षिण की ओर से कैलाश पर चढ़ना शुरू कर दिया। जब रावण लगभग ऊपर तक आ गया और शिव उसके संगीत में मंत्रमुग्ध थे, तो पार्वती ने देखा कि एक व्यक्ति ऊपर आ रहा था। अब ऊपर शिखर पर केवल 2 लोगों के लिए ही जगह है। तो पार्वती ने शिव को उनके हर्षोन्माद से बाहर लाने की कोशिश की। वे बोली, वो व्यक्ति बिल्कुल ऊपर ही आ गया है। लेकिन शिव अभी भी संगीत और काव्य की मस्ती में लीन थे। आखिरकार पार्वती उनको संगीत के रोमांच से बाहर लाने में सफल हुई और जब रावण शिखर तक पहुंच गया तो शिव ने उसे अपने पैर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। रावण कैलाश के दक्षिणी मुख से फिसलते हुए नीचे की ओर गिरा। ऐसा कहा जाता है कि उसका ड्रम उसके पीछे घिसट रहा था और जैसे जैसे रावण नीचे जाता गया, उसका ड्रम पर्वत पर ऊपर से नीचे तक एक लकीर खींचता हुआ गया। अगर आप कैलाश के दक्षिणी मुख को देखें तो आप बीच में से ऊपर से नीचे की तरफ आता एक निशान देख सकते हैं। कैलाश के एक मुख और दूसरे मुख के बीच में अंतर या भेदभाव करना ठीक नहीं है, लेकिन कैलाश का दक्षिण मुख हमें ज्यादा प्रिय है क्योंकि अगस्त्य मुनि कैलाश के दक्षिणी मुख में विलीन हो गए थे। तो ये शायद सिर्फ एक दक्षिण भारतीय पक्षपात है कि हमें कैलाश का दक्षिणी मुख ज्यादा पसंद है, और मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा सुंदर है। ये सबसे ज्यादा श्वेत भी है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ है। कई तरीकों से इस मुख में सबसे ज्यादा तीव्रता है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो कैलाश के दक्षिणी मुख की ओर जा सकते हैं। ये बहुत ही दुर्गम है और वहां पहुंचना कम लोगों के लिए संभव है क्योंकि इसका मार्ग अन्य मुखों की तुलना में बहुत ज्यादा कठिन है और कुछ खास तरह के लोग ही वहां जा सकते हैं। सद्गुरु आपकी इम्यूनिटी, खुशहाली और आंतरिक संतुलन बढ़ाने के लिए साधन भेंट कर रहे हैं। यहाँ देखें।